that image is not true because the idiot is trying to pretend that he is God. I'm not talking about that. As it is not true and the idiot is trying to pretend he's God, he has to create this massive image. Then I asked a question, sir. मैं सोचा कि यार ये मैं सोचा कि ये स्टूडेंट है और फिर ये इडियट भी है, तो मैंने उससे पूछा एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? उसने कहा कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा अंधभक्त। मुझे हैरत है नेता प्रतिपक्ष एलओपी जी के व्यवहार पर। उन्होंने जिन अपशब्दों का इस्तेमाल किया वो अनपार्लियामेंट्री तो है ही है, बल्कि इतना अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन है वो, मैं अपने बुक से नहीं बोलूंगा, कि यदि कोई व्यक्ति या माननीय सदस्य अपने आप को भी इडियट समझे तो वो नहीं कह सकता, सदन के बाहर जाकर के कह सकता, उसमें नहीं कह सकता। नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे पेपर लीक बिल पर जो लोकसभा में पास हो गया है, अपेक्षित भी था कि पास होगा। 2024 के कानून में अमेंडमेंट करके और इसे सख्त बनाया गया है और अब इसमें 10 लाख के जुर्माना, 10 साल की कैद सही 10 करोड़ तक का जुर्माना होगा। और लेकिन बस बड़ी बात यह है कि कानून सख्त बने चाहे कमजोर हो, उसका असर तभी हो सकता है कि जब एक दिन पहले हमने डिबेट की थी तो एक्सपर्टीज का कहना था कि उसका इम्प्लीमेंटेशन इस तरह से होना चाहिए सख्ती के आधार पर, ताकि ये पता चल सके कि हाँ बिल्कुल अगर कोई कुछ करता है तो इसका अंजाम क्या होता है। अदरवाइज होगा यही, कानून निर्भया केस के बाद रेप केसेस में भी मौत की सजा तक का ऐलान उसमें प्रावधान कर दिया गया, लेकिन क्या हुआ? अगर आप आंकड़े देखेंगे तो रेप केसेस में इजाफा हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि कानून की वजह से हो रहा है, लेकिन ये हमें जब तक कुछ ऐसा सिस्टम दुरुस्त नहीं करना होगा, कमजोरी को तलाशना होगा, उसको पकड़ना होगा। पार्लियामेंट में बहस चली, बहुत रोचक चली, एक दूसरे को आईना भी दिखाया गया, लेकिन मोदी साहब ने एक बात कही थी जैन जी आंदोलन के दौरान ही कि पेपर लीक पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। जन टीवी इस बात को बहुत लंबे समय से कहता आ रहा है कि पेपर लीक और महिला अपराध ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन राजनीतिक दल कोई भी हो, सरकार में जब होते हैं जब तो ये बात कहना आसान होती है, लेकिन जैसे आप विपक्ष में जाते हैं तो कब से कौन क्या पेपर लीक हुआ होगा उसकी सारी कुंडली हर निकाल करके लेके आता है पॉलिटिशियन। तो यहाँ जरूरत इस बात की है, वाकई ये वक्त आ गया, क्योंकि बच्चे बहुत समझदार हैं और एक बच्चा नहीं प्रभावित होता उससे पेपर लीक होता है तो उसके परिवार के सदस्य कितने लोग उससे जुड़े होते हैं, अपेक्षाएं होती हैं, तमाम चीजें ध्वस्त हो जाती हैं। फुल प्रूफ ऐसा कोई हमें सिस्टम डेवलप करना होगा इस कानून के सहारे ही, ताकि पेपर लीक ना हो सके। हर चैनल पे ये बात बड़ी बखूबी से दिखाई जा रही है, बताई जा रही है कि लीक प्रूफ ऐसा कुछ करिए कि ताकि बिल्कुल लीक, या मैं कहूं कि अगर लीक हो भी जाता है तो कुछ ऐसी नजीर पेश करिए कि दोबारा अगर कोई इस तरह का दिमाग में लेके भी आता है तो उससे पहले 3 बार सोचे कि हाँ अगर मैं पेपर लीक कर भी देता हूं या उस संगठित गिरोह या अपराधियों के साथ में जुड़ भी जाता हूं तो इसका अंजाम क्या होगा। तो मुझे लगता है कि इस पे गौर करने की बड़ी आवश्यकता है, और गौर तभी हो सकती है जब आपका कानून के रखवाले उसे उसी तरह से अंजाम तक पहुंचाएंगे। अदरवाइज तो बिल पास करते रहो, सब चलता रहेगा। पेपर लीक में भी अगर हम देखें तो आप, मैं ये नहीं कहता कि वहां जो बैठे लोग हैं जिन्होंने देश के इतना बड़ा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो चीजों को नहीं समझते होंगे या बोल नहीं सकते तो बोल सकते हैं, लेकिन आप किसी की भी आप उस की प्रोसीडिंग उठा करके देख लीजिए, ये बताया जाएगा कि टोटली अगर देखें तो मैक्सिमम टाइम छात्र आंदोलन पे चला गया, दोनों तरफ से ही। वो कोई पुलिस के मारपीट के लिए दोषी ठहरा रहा है, कोई बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ उसके लिए चर्चा हो रही थी। पेपर लीक रुक कैसे सकता है, क्या होना चाहिए उसमें, इस पर बहुत कम गौर किया। हालांकि बिल में भी अगर कोई सुझाव भी देता तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई गुंजाइश है, क्योंकि
उसकी ड्राफ्टिंग पहले से बन चुकी थी और अब दौर खत्म हो गया कि आपको सुझाव भी देंगे तो उसको उसमें शामिल कर लें। इसी वजह से बहस भी एक औपचारिकता भर रह गई है। पहले होता था, अगर अच्छे सुझाव आते थे तो बाकायदा मिनिस्टर लिखते थे उनको, अपने स्टाफ को नोट करने के लिए कहते थे, और कहीं कोई बात आती थी तो सीनियर लीडर्स के साथ में बात करके उसे उसमें शामिल किया जाता था। लेकिन आजकल तो सारा सेट है एजेंडा की, हाँ बिल्कुल ये चीजें हैं और इस तरह से होगा, इसके दाएं बाएं को जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और ना कोई जाता है। तो ये एक बड़ा बदलाव मैं इसमें देख पा रहा हूँ। जी, तो हमारे साथ इस वक्त पूर्व सांसद रामनारायण मीणा साहब जुड़े हुए हैं, कनकमल कटारा साहब अभी जुड़ेंगे। रामनारायण जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। अभी जो प्रोसीडिंग है उसके लिहाज से हंगामा भी रहा, सब कुछ हुआ, लेकिन बिल को आपने सुना भी होगा। क्या लगता है आपको कि जी आवाज जा रही है आपको मेरी? रामनारायण जी आवाज आ रही है? जी, मेरा सवाल यह है कि 2024 में भी कानून बना, राजस्थान में भी कानून बना, अशोक गहलोत साहब की सरकार थी, लेकिन रुक नहीं पाए। आप खुद भी विधायक रहे उस समय। तो क्या ऐसी वजह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एग्जाम हो चाहे स्टेट्स का एग्जाम हो, ऐसा कोई राज्य नहीं है, मैक्सिमम राज्य हैं जहां पे पेपर लीक हुए हैं, तो उस जड़ तक पहुंचने की कोशिश होती है कि हाँ पेपर लीक हो क्यों रहे हैं, आवश्यकता क्यों पड़ रही है हमें कानून बनाने की? देखिए देवेंद्र जी, ये तो साफ है, कानून बनने से पेपर लीक नहीं रुकेगा। मंशा चाहिए, इफेक्टिव कानून चाहिए और उसको लागू करने के लिए भावना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, पेपर लीक में वो लोग अधिकतर शामिल रहते हैं जिस पार्टी का शासन होता है। ये देखा है आपने बहुत सी जगह, या तो मिनिस्टर के थ्रू या कहीं ना कहीं होते हैं। तो ऐसी एजेंसी होनी चाहिए इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये बहुत हिंदुस्तान में कितने बालक मर गए, क्या हुआ, कितना झगड़ा हुआ, तो ये सारा सब कुछ देखते हुए सरकार को ऐसी इंडिपेंडेंट एजेंसी बनाना चाहिए कि उसको लागू कर सके, और लागू ही नहीं कर सके उसको प्रभावी ढंग से उसको काम में ले सके। यदि ऐसी भावना होगी तो होगा। ये कानून बनाने से, पक्ष विपक्ष के बहस से कोई खास बात होने वाली नहीं है। प्रभावी ढंग से लागू का आज भी कर दे तो पेपर लीक तो पुराना कानून ही बहुत बना हुआ है। साधारण सजा में भी यदि आप रोक सकते हो, लेकिन रोकना नहीं चाहते ना, करना नहीं चाहते। और आप देखें जहां जहां पेपर लीक हुआ है, कोई ना कोई मंत्री, केंद्र में भी हुआ होगा, कोई ना कोई, मैं नहीं कहता शिक्षा मंत्री उसमें इन्वॉल्व हो, कोई ना कोई प्रभावी आदमी इन्वॉल्व मिलेगा यदि इंडिपेंडेंटली उसकी जांच की जाए। इन स्थितियों में जरूरी है कि प्रभावी ढंग से कार्रवाई की जाए, प्रभावी ढंग से काम किया जाए और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो और देश की, प्रदेश की बदनामी नहीं हो। जी योगेंद्र जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा, गवर्नमेंट में बैठे नुमाइंदे किसी के भी हों, आरोप लगा देना या कह देना बहुत सहज बात है कि हाँ वो रोक नहीं पाए या उनका इन्वॉल्वमेंट है। कोई भी सरकार ये नहीं चाहती, देखिए मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे प्रदेश के मंत्री हो, तो ये भी नहीं चाहते हैं कि किसी की जेब कटे या हत्या हो। पेपर लीक तो बहुत बड़ी बात है, हाँ, लेकिन बात सही है, ठीक रहा उनके सिर ही फूटता है क्योंकि जवाबदेही उनकी है, सरकार में वो बैठे हैं। ये कह करके पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता कि पहले भी हुए थे और हम क्या कर सकते हैं। इसी वजह से विधायिका की एक जवाबदेही बनती है, लोग उन्हीं की तरफ देखते हैं कि शायद जब चर्चा इतनी लंबी हुई है और लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर से कुछ न कुछ निकल करके आएगा। तो जैसे मैंने बताया भी, मैं एक बात अर्ज करूं आपसे, देखिए मंशा होनी चाहिए। जैसे आज हिंदुस्तान में गाय को हम माता मानते हैं और 33 करोड़ देवी देवता का, मैं अलग नहीं जा रहा हूँ, उसको उदाहरण को समझा रहा हूँ, 33 करोड़ देवी देवता का वास है, ये भी सही है, गाय हमारी माता है। यदि किसी भी मंत्रिमंडल में स्टेट के में या सेंटर के में गाय का अपमान करने वाले, उसका मांस खाने वाला यदि मंत्री शामिल होगा तो सरकार की क्या मंशा रहेगी? इसलिए जो कुछ हो रहा है, कोई ना किसी तरह की जो बात, सर अभी अपन पेपर लीक पे मैं जोड़ना चाहूंगा, कनकमल जी कटारा साहब जुड़ गए हैं। मैं मंशा की बात कर रहा हूँ। मंशा जो है, आपको मंशा में संदेह है कि केंद्र सरकार के मंशा में डाउट हो रहा है आपको? और सभी सरकारों की, मैं केंद्र की बात नहीं कर रहा,
अच्छा, जब राज्य तक सरकारों स्टेट के भी गवर्नमेंट हो, ये बड़ी बात केंद्र कही आपने कि सरकारों राज्य सरकारों के मंशा पे भी आपको संदेह हो रहा है। कनकमल कटारा साहब हमारे साथ में जुड़े हैं, भाजपा के पूर्व सांसद लागू हैं। करना पड़ेगा, जी, लागू कनकमल करना जी पड़ेगा। आपके पास में आना चाहूंगा। अमेंडमेंट बिल पास हो गया पार्लियामेंट में, या सॉरी लोकसभा में। उसके बाद अब ये आगे की जो इसकी कार्रवाई है उसमें अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। 2026 इसका नाम होगा पेपर लीक अमेंडमेंट बिल। अभी रामनाथ जी कह रहे हैं कि सरकार केंद्र की हो चाहे राज्यों की हो, मंशा अगर नहीं होगी तो चाहे कितने सख्त कानून बना लीजिए, पेपर लीक रुकेंगे नहीं। तो इनको क्यों संदेह हो रहा है और आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, कुल मिला के सब मालूम है। कांग्रेस के समय में जब जयपुर के अंदर डोटासरा जी शिक्षा मंत्री थे, उस समय जो 17 बार, 19 बार, 21 बार पेपर आउट हुए। अब मुद्दे की बात यह है कि जो पेपर आउट हुए और उसके अंदर तो कार्रवाई उस समय तो कुछ हुई नहीं। अब जैसे आए तो छात्रों की बात थी तो राजनीतिकरण कर दिया। ऐसा कोई पिछले समय में कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता पेपर लीक हुआ उसके लिए अलग से संघर्ष किया, लेकिन छात्र जब संघर्ष कर रहे हैं उनके साथ में बड़े बड़े लीडर्स कांग्रेस के अंदर मिल गए। उसके अंदर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए थी, ये जब बात करनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुआ। और अभी वो खुद कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जी केंद्र के अंदर ये इस्तीफा देना चाहिए। भाई वो तो स्वाभाविक बात है, सब कहना जरूर है, लेकिन हमारे ऊपर जब बात हम पद पे थे उस समय ये जिम्मेदारी क्यों नहीं ली, ये पद से अपने दायित्व को त्याग क्यों नहीं दिया? ये बात बड़ी अजीब स्थिति है। और ये इतना सारा भ्रष्टाचार शायद दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा। ऐसा पूरा भारत के अंदर इसका नाम चर्चित हो गया। तो ये इस पेपर लीक पर ही बात करना चाहते हैं। दूसरी बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन रामनारायण जी मीणा साहब, आप हमारे परम मित्र हैं और अपन साथ साथ ही रहे हैं, लेकिन ये अपनी गलती तो निश्चित रूप से स्वीकार नहीं की जा रही है। और अभी केवल इसीलिए कि केंद्र में इतना बड़ा मामला हो गया और राजस्थान में इतना सारा जो पेपर आउट हुआ, इसके बारे में क्यों नहीं बोल रही है कांग्रेस? जी कनक जी, आपने सुना नहीं, उन्होंने एक बात कही। अभी मैंने उनसे पूछा था कि राजस्थान में भी सरकार ने कानून बनाया, बड़ा सख्त कानून था अशोक गहलोत के टाइम पे, केंद्र कानून बना रहा है और भी राज्यों में कानून बने। तो इनका यह कहना है कि केंद्र बनाए चाहे राज्य बनाए, जब तक मंशा साफ नहीं होगी तब तक ये पेपर लीक नहीं रुक सकते। उन्होंने सभी सरकारों को कटघरे में खड़ा किया, उन्होंने बचाव नहीं किया किसी का। इनका साफ कहना है कि नियत और यानी कि मंशा होनी चाहिए पेपर लीक रोकने के लिए, अगर नहीं होगी तो नहीं रुकेंगे। मैं उस पर आपका जवाब चाहता हूं। देखिए, मंशा तो सबकी है, इसमें कार्रवाई हो, लेकिन मंशा में नीचे स्तर पर जिस तरह के जो लोग जो हैं वो निकट में रह करके ये जो अपना धंधा और शुरू करते हैं, इसके ऊपर लगाम करने की आवश्यकता है। उसमें लगाम क्यों नहीं करते, उस पर रोकते क्यों नहीं? ये स्थिति यहाँ अपन को स्पष्ट दिखती है कि अपना कमांडिंग जो है वो कमांड हमारा कमजोर है, और कमांड कमजोर है, इसके कारण से हम जो है वो इस पर रोक नहीं लगा रहे हैं और छात्रों का बड़ा भविष्य खराब हो रहा है। जी रामनाथ जी। योगेंद्र जी, छात्र हमारे सबके देश के बल होनहार है, लेकिन ये जो इन्होंने कहा तो लगाम क्यों नहीं लगा रहे? जो आदमी का इन्वॉल्वमेंट दिखे, सबसे पहले सबसे पावरफुल होते हैं मिनिस्टर लोग, जिनका इन्वॉल्वमेंट दिखे थोड़ा जांच करके, इसलिए मैं कह रहा हूं इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं होगी और उनको अलग नहीं किया जाएगा तो स्थितियां कानून बदलने से नहीं होता है। कानून की पालना कैसे की जाए, कैसे करवाई जाए, इसके ऊपर आधारित होता है। अब मेरे भाई मेरे साथी हैं, मैं इनका सम्मान करता हूँ, लेकिन कांग्रेस ने ये किया उसने ये किया, कांग्रेस बीजेपी का सवाल नहीं है। उस पर मैं कहना चाहूंगा तो राम के नाम से देश चलेगा तो ऐसी घटनाएं होगी। इसलिए मैं तो आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि अपन तो किसान लोग हैं, आप भी किसान हो, किसानों को चाहते हो, हमें वास्तविकता में बात करना पड़ेगा। 2 अंगुल में गेहूं उड़ना है तो 2 से डाय भी हो गया तो गेहूं पैदा नहीं होगा, 1.5 तो ये जो पार्टी के नाम से बैठे हैं,
किसी को मर्जी है जिसको चीफ मिनिस्टर बना देते हैं, अफसरों में उलते रहते हैं। तो ये कोई भी पार्टी बिना एक्सपीरियंस को यदि मिनिस्टर बनाएंगे, चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, केंद्र में मंत्री बनाएंगे, या चल करके पहली दफा एमपी बना और उसको प्रधानमंत्री बना दोगे, ये घटनाएं होगी। इसलिए मेरा तो अनुरोध यही है, मेरा कहना भी यही है, मेरा अर्ज करना भी यही है कि शासन में जो जिसको बिठाती है जनता, पार्टी अपने लेवल पे अप्रशिक्षित को नहीं बिठाए। इसलिए कुल मिलाकर के जो कुछ हो रहा है देश में, उसके बारे में कहेंगे तो सुबह से शाम क्या अपना पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। हमारा तो कहना ये है कि जो घटना हो रही है, जो भी ज्वलंत उदाहरण है, अब सारे स्टेट्स में मुकदमा वापस लेने की बात कर ली, तो फिर मुकदमे की जरूरत क्यों पड़ी, किस लिए पड़ी? तो जिस स्टेट ने इस तरह की घटनाएं होती है, केंद्र 356 लगाए ना, अपनी पार्टी के लिए लगाए, विरोध नहीं को तो कुछ भी कर दोगे। दिल्ली में किसकी सरकार है, उसकी यदि सरकार स्टेट में है, या स्टेट की सरकार अपनी भी है, पराई भी है, इसको तो ये बहुत बड़ा है, ये देश के लिए बहुत नुकसानदायी है, क्योंकि छात्रों का जीवन आसान नहीं है, वही हमारे सब कुछ है। और नेहरू जी ने तो कहा था, बच्चों आप भारत के भविष्य हो, आप ही को टेक्नोक्रेट बनना है, आप ही को नेता बनना है, आप ही को देश चलाना है। तो जो देश चलाने वाले हैं उनके बारे में बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, उनके बारे में सही स्थिति लाना चाहिए, उनका भविष्य का खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। वो कैसे प्रोत्साहित हो ताकि हमारे देश की नौजवान पीढ़ी बहुत आगे बढ़ सके, दूसरे देशों से टक्कर ले सके। जी वगैरह। तो चले, अभी तो ये मान के चल सकते हैं, कानून जो आया है लोकसभा में पारित भी हो गया, तो इस पे हम भरोसा कर सकते हैं कि हाँ बिल्कुल जल्दी ही इसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे। देखिए, हर घटना से सबक लेते हैं, मुझे लगता है केंद्र सरकार भी इससे सबक लेगी। कोचिंग बिल्कुल जी जी सबक लेगी और लेना चाहिए, निश्चित रूप से सबक लेंगे और सख्त कार्रवाई करके जो बिल पास हो रहा है इसके अंदर इस नियम का पालन करते हुए इसके ऊपर सख्त सख्त कदम, जैसे भजनलाल जी मुख्यमंत्री हैं, भले आप ये कह रहे हैं पर्ची वाले, लेकिन अपने भी कई, ये तो व्यवस्था है। नाम नहीं लिया मैंने, पर्ची का नाम नहीं लिया, याद करिए मेरे अभी आप कह रहे थे कि चिट्ठी वाले ने क्या कह रहे थे, तो ये तो सरकार की व्यवस्था है मीणा साहब, ये तो अपनी अपनी व्यवस्था है। जगन्नाथ जी पहाड़िया भी मुख्यमंत्री बने थे, जगन्नाथ जी पहाड़िया भी, मीणा साहब जगन्नाथ पहाड़िया जी भी बने थे, तो वो भी सरकार की अपनी व्यवस्था है, ये संगठन की व्यवस्था है। भजनलाल जी बने तो सख्त सख्त पेपर लीक वालों को कितना कार्रवाई करी, कितना जेल में, ये कितना बड़ा इशू था और अपने मैनिफेस्टो में लिया था, उसको इन्होंने पूरा किया है। और आने वाले समय में भी ये जो नियम पास हो रहा है उसका पूरा पालन करते हुए और ये कदम आगे नहीं बढ़े और पेपर लीक नहीं हो, जैसा आप फरमा रहे हैं, ये हम भी सहमत हैं कि वाकई में ऐसा ही होना चाहिए और ऐसे ही कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे ही मंत्री जो जिम्मेदारी लेता है उसके ऊपर ये बात है, मंत्री तो अपने दायित्व को समझ करके मांगा था इस्तीफा, तो इस्तीफा दे दिया प्रधान जी ने। लेकिन आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से इतनी जिद्दोजहद डोटासरे जी बने, तो कम से कम अपनी तो कुछ जिम्मेदारी समझते कि वास्तव में इतना सारा प्रपंच खड़ा हो गया और उसके बाद में फिर ये हम क्यों कार्रवाई नहीं की, ये जनता भी पूछती है, लोग भी पूछते हैं। इतने सारे जो लगे, अभी तो कई लोग बाहर हैं, विदेश में घूम रहे हैं, घर ये आ जाए तो बड़े बड़े नेता भी आएंगे, इसका मतलब खोट है, नेताओं में खोट है, सोच में ठीक नहीं है। और सोच में ठीक होगी तो आप देखो सिद्धांतवादी आदमी होना चाहिए। लाल कृष्ण जी अडवाणी जी जब हवाला का कोई उनके ऊपर आरोप लगा तो इन्होंने घोषणा की कि मैं अपनी जिम्मेदारी को लेता हूं, जैसा आरोप लगाए जब तक उसका मैं साबित नहीं होता मेरे ऊपर, तब तक मैं संसद में पैर नहीं रखूंगा। जब ये बात क्लियर हुई इसके बाद वो संसद में आए। ये होता है एक सैद्धांतिक और वैचारिक जी जी। लेकिन यहाँ कनक जी आपने ये बात बताई, बिल्कुल पब्लिक डोमेन में सब जानते हैं। इसी तरह से सोनिया गांधी पे भी एक आरोप लगा था, इन्होंने रिजाइन किया, वापस से चुनाव लड़ी और उसके बाद में आई। ये पास्ट के जो पॉलिटिशियंस थे वास्तव में उनकी कदर भी उसी तरह से थी। मुझे ये बताइए कि इसी को फिर इतना प्रपंच क्यों हो गया? धर्मेंद्र प्रधान जी का जब इस्तीफा लेना था तो नैतिकता के आधार पर खुद देना चाह रहे तो तभी स्वीकार कर लेते। देखिए, ये जो स्वीकार तो पहले ही कर लेना चाहिए था, और अभी जैसे स्थिति आई तो उसके अंदर जो एक अलग से प्रपंच खड़ा करना चाहिए आदरणीय मोदी जी के खिलाफ में,
सब एक होकर के इसमें कांग्रेस पार्टी के साथ में लग करके सीधा ही कूदने का काम कर दिया साथ में, तो बल मिला इनको इस से। तो वो तो जिम्मेदारी पूर्वक उस काम को करना ही था, लेकिन ये देख रहे थे कि वाकई में कितने लोग इसमें किस तरह से अपना व्यवहार करते हैं। तो आपने साबित कर दिया जिस तरह की स्थिति है, तो छात्र तो कहीं एक तरफ हो गए और बड़े बड़े नेताओं का संघर्ष होगा। इसमें चाहते हैं कि भाई ये जिम्मेदारी है, भारतीय जनता पार्टी में सैद्धांतिक व्यक्ति हैं जिसके अंदर अगर कोई गलती होती है और जिम्मेदारी पूर्वक अगर ये बात तय होती है कि इनको इस्तीफा देना चाहिए तो इस्तीफा दे देंगे, ऐसी स्थिति थी। अब दे दिया और इसके बावजूद में अब ठोस प्रमाण सहित ठीक ढंग से काम करे और कोई जिसमें पेपर लीकेज के बारे में इनको पकड़े भी हैं, सख्त से सजा भी मिलेगी और भी अच्छा कानून बना दिया तो और भी इसके अंदर बड़ी मजबूती आएगी। और जैसा मीणा साहब कह रहे हैं ना, तो उससे भी अधिक सख्त केंद्र सरकार में और राजस्थान सरकार में कानून उसका पालन करके अगली बार ये स्थिति किसी प्रकार की कहीं वो पेपर लीक नहीं हो, उसकी व्यवस्था कैसे करनी चाहिए वो निश्चित रूप से करेंगे। कनक जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा आपसे। देखिए, आप विधायक भी रहे हैं, राजस्थान सरकार के मंत्री भी रहे हैं, केंद्र में भी आप सांसद रहे हैं, तो मैं ये समझना चाह रहा हूं, आप दोनों ही बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, और अच्छे अपने समय में बढ़िया डिबेट भी किए हैं और पार्टी लाइन से अलग उठ करके भी आप लोगों ने सुझाव भी दिए हैं। उन बंदिशों में नहीं बंधे जो आज की पॉलिटिक्स दिखाई देती है कि वो देखते हैं कि कोई नाराज तो नहीं हो जाएगा, वो परवाह नहीं किया आप लोगों ने। मैं ये जानना चाह रहा हूं, देखिए, प्रदेश हो चाहे देश हो, ये सब नागरिकों का है, वो पार्टी के बंधन में नहीं है। सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन जैसे अटल जी ने कहा था कि ये देश रहना चाहिए, सरकारें आएंगी चली जाएंगी। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि कानून पहले भी था, आज भी है। बड़ी पीड़ा होती है कि अगर एक भी पेपर आउट होता है तो किसी भी उसका हो, चाहे एग्जाम का भी, यूनिवर्सिटी का हो, चाहे कॉलेज का हो, कोई भी पेपर हो, किसी भी सेमेस्टर का पेपर हो, बड़ी तकलीफ होती है। पेपर आउट हुआ है, उन बच्चों की मानसिकता को हमें समझना होगा कि उन पे कितनी पीड़ादायी बात होती है। तो यहां आपको लगता है कि सख्त कानून बना दिया, लागू करने के लिए आपको वैसे सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। 2024 का कानून में और अब के कानून में केवल बस वो पैरामीटर्स बदले हैं कि आपका सजा का प्रावधान ज्यादा कर दिया, जुर्माना ज्यादा कर दिया, बाकी ऑलमोस्ट वही सब चीजें हैं। तो यहां आपको लगता है कि हमें कहीं ना कहीं 2024 से समझना होगा, उसके बावजूद भी पेपर लीक हुए, और कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि यहाँ उनके टाइम में, हमारे टाइम नहीं हो, सबके टाइम पे हुए हैं। तो ये बहस का विषय नहीं है। बहस का विषय तो ये है कि कानून बनने के बाद भी क्या पेपर लीक रुक पाएंगे, और नहीं रुक पाते हैं तो ये शर्मिंदगी इस देश की होगी। और क्यों नहीं रुक पाते हैं, कभी इस तह में जाने की कोशिश की है किसी ने? ये निश्चित रूप से सरकार प्रयत्न करती है और जिम्मेदारी जिसके ऊपर होती है वो निश्चित रूप से पालन करने के लिए सख्त कानून बनाया है, उसका पालन करते हैं। और यही बात रहती है मन में कि मेरे समय में और इस समय में कोई पेपर लीक नहीं होना चाहिए, उसके लिए बड़ी मंशा रहती है और उसी हिसाब से काम करते हैं। लेकिन फिर भी रात में से पता नहीं कौन क्या रचना करता है, किस स्थिति होती है, तो कहाँ कहाँ लीक पॉइंट है पहले से ही तय किया जाए, जांच की जाए, कहाँ कहाँ ये पेपर लीक आउट हुआ था, कौन थे इसके अंदर सम्मिलित, कौन कौन कैसी स्थिति थी, उसके बारे में जांच करके फिर अगली बार स्थिति में कोई कमी नहीं रहे, उस देख रेख में कमी नहीं रहे और पेपर आउट नहीं हो, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। जी रामनारायण जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। देखिए, कहा जाता है कि चोर को नहीं, चोर की मां को मारना चाहिए ताकि नया चोर पैदा ना हो, यानी कि उस जड़ में जाने की कोशिश करनी चाहिए कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, और वहीं चोट करनी चाहिए। मैं तमाम माननीय और सम्मानित सांसदों को सुन रहा था, केवल बस आंदोलन के इधर पिधर, उस राज्य में आपकी सरकार थी, वहां पेपर आउट हुआ, अभी पेपर आउट हुआ, इससे बाहर नहीं निकले। ये किसी ने नहीं बताया कि पेपर आउट इस वजह से हो रहे हैं, कोचिंग माफियाओं का कितना इन्वॉल्वमेंट है, ये कोई नहीं बोल रहा। तो यहाँ बहस, देखिए, बहस तो उनको भी करनी थी, मैं हमारे मंच पे बहस करा सकता हूँ। हम दोनों सम्मानित एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एक्स एमएलए हैं दोनों, यहाँ बोल सकते हैं आप। लेकिन वहां भी एक उम्मीद की जा रही थी कि इस जड़ तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी कि हाँ, ऐसा कुछ रिसर्च बेस्ड डाटा है हमारे पास में जिसमें ये चीजें आई हैं कि पेपर लीक की वजह ये है। ये कोई चर्चा नहीं कर पाया वहां पे, तो ये बड़ा अभाव है वास्तव में। जब आप उस चर्चा ही नहीं करोगे, उस दर्द को नहीं समझो, मलहम लगाओगे कहां पे आप? हम कह ही रहे हैं, राज्य से ज्यादा संसाधन संपन्न होता है केंद्र, राज्य एक छोटा सा होता है। जो पेपर लीक हुए हैं, कितने लोगों को पकड़ा,
उसमें प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हुई, हुई तो क्या क्या हुई, ये बात गवर्नमेंट को बताना चाहिए था। कि इस्तीफा लिया, आने वाला कोई दूध का धुला हो या जाने वाला कोई दूध का धुला हुआ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं होता। किसी पार्टी स्तर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुल मिलाकर के आप भी इस बात को समझते हो, कनक जी भी समझते हैं, जब तक इसका प्रभावी नहीं होगा डर नहीं बैठेगा। और जो संबंधित विभाग के मंत्री हैं उनके यहाँ जिसके ऊपर भी शंका है, उसको जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होगी ये स्थितियां बिगड़ती रहेगी। इसलिए ये कहना इस पार्टी ने किया, राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, केंद्र में हुआ, ये मटेरियल है। ये कहना कौन सी सरकार ईमानदार है, कौन सा बेईमान है, बदलियां जा रही है, एक उदाहरण के तौर पर कहता हूँ, तो वो बहुत सी बातें हैं जिनको देखना चाहिए। पैसा कमाने वाले लोग ही ज्यादा बेईमानी करते हैं, और आपको पता है कि पैसा कौन कमाते हैं, किसके नजदीक होता है। तो ये सारी बातें सरकार ने जो हुई है ये घटनाएं, ठीक है, कैसे उल्टा कर रहे हो, लेकिन जो केस लगाए क्यों, छात्रों ने आंदोलन क्यों किया, और आंदोलन किया तो सब लोगों ने साथ दिया, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आंदोलन छात्रों का था, उसमें मैंने साथ दिया कि आपने साथ दिया, किसने साथ दिया किसने साथ नहीं दिया, ये केवल बरसना है एक दूसरे के ऊपर, आरोप प्रत्यारोप है। मुख्यतः छात्रों का आंदोलन था, जो किसी पार्टी से बंधे हुए नहीं थे, उनका साथ सबने दिया, देना चाहिए था। यहाँ तक कि केंद्र सरकार के मंत्री के बच्चे ने ट्वीट करके लिखा है, और उन्होंने कहा बच्चे के इसको आप डिलीट करो, उन्होंने नहीं किया। तो कहीं ना कहीं छात्रों में जो आक्रोश है, जो भावना है, जो स्थितियां बनी है, उन स्थितियों के आधार पे जांच क्यों नहीं हुई इतने दिनों तक, जबकि पार्लियामेंट चल रही है। ये एक समय वो भी था कि पार्लियामेंट और स्टेट और असेंबली में या केंद्र सरकार के पार्लियामेंट चलते टाइम पे छोटी भी घटना हो जाती थी, सरकारी नहीं देश हिल जाता था। आज को इसको लाइट नहीं देते हैं, तो ये कार्रवाई करना चाहिए था, नहीं की गई, ये दुर्भाग्यपूर्ण। जी चलिए कनक जी, आपके पास में आना चाहूंगा, मैं आपसे जानना चाहूंगा। मैं वाकई देखिए, मैंने पहले भी कहा, बड़ी पीड़ा की बात होती है, कानून बन ही जाएगा, लागू भी हो जाएगा। आप ऐसा, क्योंकि लंबा एक एक्सपीरियंस है, कहाँ ऐसी खामी रहती है कि डर नहीं हो पाता पैदा, क्योंकि कानून बनता है कि अपराधियों में डर हो। देखिए, ये जब अपन सोचते हैं तो छात्र जितनी बात करते हैं, हम पार्टी से ऊपर उठ के भी बात करते हैं, जैसा कि आपने अभी कहा, लेकिन उसके अंदर सख्त से सख्त लीकेज कहाँ होता है, ये जानकारी पूरी ले करके पहले से ही पाबंद हो जाए कि भाई ये स्थिति में ऐसा ऐसा हो सकता है, तो इसके बारे में पहले ही तैयारी कर लें, और सख्त से सख्त निर्देश दे करके पालना उसकी की जाए, और उसकी सुरक्षा भी व्यवस्था ठीक ढंग से हो जाए। तो ये निश्चित रूप से कोई भी व्यवस्था बिठाता है तो ये निश्चित रूप से इसमें पार होगा। अब इसमें जब ये बात नहीं होती है तो निश्चित रूप से इसमें थोड़ा लीक पॉइंट होता है, और मंत्रियों पर और काम करने वाले के ऊपर होता है कि ऊपर के लोग इसमें शामिल होंगे, पता नहीं क्या क्या अंदाज लगाते हैं। लेकिन इसके अंदर जो काम करने वाले विभिन्न कई प्रकार की संस्थाएं हैं, किसी प्रकार के इसके अंदर एजेंट होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, कौन कौन है, कैसी स्थिति में, इनके रिकॉर्ड क्या है, जब तक ये नहीं जांच करेंगे और उसके बारे में ये नहीं होगा तब तक पता नहीं लग सकता। तो पहले से ही पता होना चाहिए कि यहाँ इस तरह की स्थिति हो सकती है, हुई है, तो पहले ही हम सब ध्यान में रखें, और केंद्र ने जो काम किया है उसके आधार पर सख्त से सख्त फील्ड में भी, ये अपने अपने क्षेत्र में भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि उस जड़ को पहचानने की आवश्यकता है, और कारण क्या है उसकी तय में जाना जरूरी होगा, तभी ही आप कानून का पालन ठीक से करा पाएंगे। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।